हनुमान जैसा जो कृपालु है वो कोई हो नहीं सकता है। किसी देवता का तो सतयुग में प्रताप है, किसी का द्वापर में है, किसी का त्रेता में है, लेकिन हनुमान जी का तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में जिनका प्रताप है। हनुमंत लाल आज लंका में पधारे हैं, लंका में आग लगाई है, खबर लेकर के आए हैं, लंका को जला दिया, खबर लेके वापस भगवान श्री रामचंद्र जी के पास ला करके मैया सीता ने जैसे मुद्रिका दी है, चूड़ामणि ला करके भगवान श्री रामचंद्र जी को दी। राघवेंद्र सरकार बड़े ही प्रसन्न हुए। सारी सेना ने कूच प्रारंभ किया है, विभीषण की शरणागति हुई है। राम जी ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया, क्योंकि श्रवण सुयस्व ने आए हो प्रभु भंजन वो वीर, त्राय त्राय आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। लंका का राजा बना दिया विभीषण को। वहां पहुंचकर के युद्ध की बड़ी भीषण स्थिति है। राम रावण का युद्ध तो राम रावण के समान ही है। राम और रावण के युद्ध की तुलना किसी और से नहीं हो सकती है, इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ है, लक्ष्मण जी को शक्ति ली है, हनुमंत लाल जी संजीवन बूटी लेकर के आए हैं। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। राम जी की जितनी भी बानर सेना है तन मन से राम जी के साथ युद्ध में जुटी हुई है। रावण रथी विरत रघुवीरा, ये जो युद्ध है बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि रावण रथ पर बैठ करके युद्ध करता है और भगवान श्री रामचंद्र जी नीचे खड़े होकर युद्ध करते हैं। देवताओं ने राघवेंद्र की सेवा में अपने धनुष को भेज दिया है। विभीषण जी के इशारे पर राघवेंद्र ने ऐसा बाण चलाया कि रावण की नाभि में जाकर के लगा और रावण का अंत हो गया, रावण का उद्धार हो गया है। रावण का उद्धार कर दिया मेरे श्री रामचंद्र जी ने। बोले रामचंद्र भगवान के। इधर देवताओं ने फूलों की वृष्टि की है। अग्निदेव ने माता जानकी को राघवेंद्र के लिए लाकर के समर्पित किया है कि हे प्रभु, मेरे समान और माँ गंगा जल के समान निर्मल है ये जानकी, इसको आप स्वीकार करिए। दशरथ जी ने स्वर्ग से आकर के राघवेंद्र सरकार को आशीर्वाद दिया है और अपने साकेत धाम को चले गए हैं। कुबेर ने अपना विमान राघवेंद्र प्रभु को समर्पित किया। हनुमंत लाल ने आज अवधपुर में जाकर के सूचना दी है, 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने ही दिन लोगों ने उतने दीपक अपने घर पर चलाए। 14 दिन में कितने होते हैं? 4740 दिन। 14 वर्षों में इतने दिन होते हैं, इतने इतने दीपक लोगों ने अपने घर पर जलाए। बोले राजा रामचंद्र महाराज के। ऐसा आनंद और ऐसी सुख की दिव्य अनुभूति सबके मन में हुई। आज राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। भरतलाल बड़े ही गदगद हो रहे हैं। अवधपुर वासियों के आनंद की आज सीमा नहीं है। एक धोबी की बात सुनकर के रघुवर ने माता जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम भेज दिया। वहां उनके लवकुश जैसे पराक्रमी 2 पुत्रों ने जन्म लिया। 13,000 वर्षों तक राजा राम ने प्रशासन किया और 13,000 वर्षों तक प्रशासन करके समस्त अवधवासियों को विमानारूढ़ करके रघुवर साकेत धाम को चले गए। बोले रामचंद्र महाराज के। आइए अब चलते हैं चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, परीक्षित नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुत्र पुरुरवा। पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुक्तायु, सत्यायु, रयु, विजय और जयु। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिनका नाम है गादी। गादी के घर पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, उसका नाम था सत्यवती। गादी मुनि के पुत्र जो विश्वामित्र, ये कैसे हुए इसको विस्तार से खोलेंगे। यदि सुनना चाहते हो तो कि सबको पता है, चलो छोड़ते हैं इसको, फिर बाद नीचे पूछ लेना महाराज। 100 पुत्र हैं। इसी वंश में आगे चल करके एक और राजा हुए जिनका नाम है नहुष। नहुष महाराज के 6 पुत्र हुए, यति, आयाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। इनमें आयति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उन्हीं आयति के यहाँ पर देवयानी का जन्म हुआ। देवयानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसको हम यदु कहते हैं। इसी यदुवंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन और पर्जन। दूसरी पत्नी का पुत्र था, उसका नाम था सूरसेन। यदु के वंश में
सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव हुए और इन्हीं ही वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। गौरिणी गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना देवकी प्रमुखाया सन्या पत्न्यानक दुंदवे। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पृथ्वी पर जब जब पाप कर्म बढ़ जाता है ज्यादा, जब दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब तक भगवान अवतार लेकर के आते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधर्म अवमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब ज्यादा पाप कर्म बढ़ जाता है तब मेरे प्रभु अनेकानेक शरीर धारण करके अवतार लेते हैं। गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास में जाकर के बोली है कि यदि इसी प्रकार से पाप कर्म होते रहे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा पृथ्वी के मन में भाव जागृत हुआ। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है, हे ब्रह्मा जी आप कुछ करिए, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा कि हे देवी, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान परस्पर जनस्य ते तत्प्रियार्थ सम्भवन्तु सुर स्त्रियः। ब्रह्मा ने कहा कि पृथ्वी, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे, पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होकर के आएंगे, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता आ रहा। लेकिन अब हमारा भी कोई कर्तव्य है। सभी देवता बोले हम लोग भी भगवान के घर अवतार लेकर के चलते हैं। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने कामेष्ट यज्ञ किया। उग्रसेन की पत्नी जो थी वह गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ वन विहार करने के लिए गई। उग्रसेन की पत्नी को एक दुर्मिल नाम के राक्षस ने देख लिया। उसकी नजर पड़ने से, उसकी छाया पड़ने से जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, ये जो पुत्र हुआ ये आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, इसीलिए पत्तों में लपेट करके कंस को उग्रसेन ने यमुना जी में बहा दिया। वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना में एक दिन भजन कर रहे थे। सूरसेन ने उस बच्चे को गोद में लिया, अपने घर ले आए, घर ला करके उनका पालन पोषण किया है। इधर में नारद जी ने आकर के कंस को यह जागृति करा दी कि तुम जो हो उग्रसेन के पुत्र नहीं हो। इधर में जाकर के कंस ने तपस्या की है तो शिव जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक धनुष दिया है और कहा कि नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो तोड़ेगा वो तो ये छोड़ नहीं सकता है कंस। आज कंस ने अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अष्टासुर, केसी, दहनकासुर, बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित कर दिया है और मथुरा पे आकर के चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। उग्रसेन ने कहा कंस, तुमने ब्राह्मणों की यज्ञ को विध्वंस किया है, इन्हें प्रणाम करो, इनसे क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़ करके कारागार में डाल दिया कि यहाँ पड़े रहो आराम से। अब ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे मथुरा के अंदर कि आज से पूजा पाठ यज्ञ हवन सब कुछ बंद, जो कुछ भी करना है हमारे नाम से करो, हम ही भगवान है, पूजा करनी है तो हमारी बोलो। कंस के मन में एक और भाव आया, देवकी का विवाह कर दूं, चाचा जी की पुत्री है, छोटी बहन है। आज वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह किया है, बड़ी ही धूमधाम से विवाह हुआ है। लेकिन आज जैसे ही उस देवकी को विदा करने के लिए चला है, पथम प्रगृहणम कंसमाभाष्या हसरेरवाक अस्यात्ताष्टमहो गर्भो हंताया भैसे अबुदा। आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है अपने हाथों से, इस देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। लेकिन आकाशवाणी ने यह नहीं कहा कि देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा या बेटी तेरा काल होगा, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मतलब कंस के दिल में भयम बैठ गया। ये इसको ही खत्म कर देता हूं, जब यही नहीं रहेगी तो जन्म कहां से देगी। तो आज कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़े और केस पकड़ के रत्ते नीचे डाल दिया। तलवार से उसे मारने के लिए उद्यत हुआ है।
क्योंकि पति को पति कहलाने का हक तभी तक है जब वो अपनी पत्नी की हर तरह से सुरक्षा कर सके। वसुदेव जी ने आज तुरंत कंस के हाथ को पकड़ लिया, रोक दिया। कितनी सुंदर बात कही है, एक बार ध्यान से सुनिए। सल्लंघनीय गुण सूरे भवर भोजस्य कर सकथम भगनी हन्यात स्त्रिय मुद्रा प्रवर्णे। हे राजन, आप जैसा यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी राजा तलवार से किसी नारी को मारे, ये आपको शोभा नहीं देता है। क्योंकि एक तो देवकी आपकी बहन है और वो भी आज लक्ष्मी का स्वरूप है। आप इससे मारना चाहते छोड़ दो। इसका कन्यादान आपने किया है अपने हाथों से। बोला कि आपने सुना नहीं, अभी आकाशवाणी ने क्या कहा? बोले हाँ सुना, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं देवकी के जो भी पुत्र होगा वो आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आज ले जा करके दोनों से कहा कि मेरी एक शर्त है, तुमको छोड़ तो रहा हूं लेकिन कारागार में रहना पड़ेगा। आज कारागार में ला करके दोनों को डाल दिया है। एक पुत्र हुआ कीर्तिमान नाम का। कीर्तिमंत प्रथमंजम कंसायान कदुंदभे अपर्यामास कृच्छिण सोयनंदातति विहल। पहला पुत्र हुआ, कंस ने एक बार उसे छोड़ दिया लेकिन फिर उसको मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। महारानी देवकी के गर्भ में आज 7वां बालक आया है। मेरे नारायण के मन में बड़ी ही चिंता हुई। प्रभु ने सोचा कि माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है ये मेरे लक्ष्मण जी हैं, मेरे शेषनाग हैं। परंतु क्या करें महाराज, कंस तो मारने के लिए चले आते हैं, शेषनाग को बचाना चाहिए। तो आज भगवान ने योग माया को आदेश कर दिया है कि देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है उसको तुम गोकुल पहुंचा। योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकाल करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया और गोकुल में उस बालक ने जन्म ले लिया है। इसीलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया। कंस ने पूछा कि सासरे का क्या हुआ? सैनिकों ने कह दिया कि महाराज हमने सुना है कि वह तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वां आने वाला है। माता देवकी गर्भ में 8वां बालक आ रहा है। यही मेरा गोपाल है। सभी लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है। देवताओं को जब यह पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, सभी देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगल में स्तवन किया है। असल में इस गर्भ की सारी दुनिया बड़ाई करती है, लेकिन भगवान जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ की स्तुति की जाती है। इसीलिए इसका नाम गर्भ स्तुति है। लेकिन समय नहीं है, क्या करें। आइए हम भी अब गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि हे लाला जल्दी प्रकट होकर के आप आओ और आकर के हमें दर्शन दीजिए। बड़े भाव के साथ में सभी लोग वंदन करते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, सत्यव्रतम सत्य परम सत्य संत्रस्य योनि नियतम च सत्य है सत्रस्य सत्यभूत सत्र नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान का प्राकट्य हो रहा है माता देवकी की गर्भ में। लेकिन गर्भ में आने भगवान नहीं, भगवान का क्या काम गर्भ में आने का।
देवताओं ने भगवान की मंगल में स्तुति की है, तो लेकिन सत्य सत्य कहकर के क्यों कहा? परमात्मा का प्रतिपादन क्यों किया? क्योंकि कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने हमसे वादा किया है, हम लोगों को वचन दिया है कि मैं अवतरित होकर के इस कंस का उद्धार करूंगा, लेकिन आप भूल मत जाना भगवान, कहीं मामा समझ करके उसको आप छोड़ दें। आज मेरे प्रभु का प्राकट्य होने के लिए जा रहा है, इसीलिए आज देवता बार बार सत्य कहकर के स्मरण कराते हैं, भूल नहीं जाना। माता देवकी से भी कहा कि मां डरना नहीं, धीरे धीरे आ रहा है माधों का महीना। नारद ने सोचा उधर जाकर के कंस को आग लगा दी। कंस से कह दिया कि कंस, 8वां होने वाला है। बोले कैसा होगा? बोले काला काला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर दाढ़ा ऊंची वाला होगा। कंस डर गया। काला काला होगा, नाम भी उसका काला, शकल भी उसकी काली, शरीर भी उसका काला, केस भी उसके काले, सब कुछ काला ही काला होगा, सावधान रहना। नारद जी समाचार दे करके चले गए। कंस भयभीत हो गया। एक दिन दाल खाने बैठा, दाल में कुछ जीरा आ गया, काला काला भयभीत हो गया। सब सैनिक इकट्ठे करके बुला लिए। हटाओ, आ गया काला कृष्ण मुझे मारने के लिए। अब तो इतना उसका चिंतन बढ़ गया कृष्ण के प्रति कि कुछ कहने में नहीं आता है। 20,000 सैनिकों को लाकर के कारागार पे खड़ा कर दिया है, कहीं ऐसा न हो कि पैदा होते ही और वो भागने लगे। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के ठीक 12 बजे हैं। योग माया ने ब्रह्मा जी को आदेश किया। योग माया बोली कि पूरे ब्रजमंडल की कमान आप मेरे हाथ में दीजिए। आज योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती है कि मैं आज जाकर के उनका दुग्ध पान करूंगा। देव की पुण्यात्मा इसलिए है कि उसके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। लेकिन माँ रोहिणी को क्या मिला? कुछ नहीं। कितना त्याग किया, इसीलिए हम जन्म लेंगे। उस समय का नक्षत्र जो होगा वह रोहिणी नक्षत्र होगा। अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे हैं। माता देवकी के कारागृह में आज मंदिर सा बन गया। कारागृह में प्रकाश हो रहा है। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया था। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे और मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल के कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर के वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। महाराज भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। देवकी के कारागृह में जो कृष्ण प्रकट हुए, झांकी बड़ी सुंदर है। भगवान ने कहा वसुदेव जी से कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी के इसी समय की कन्या ने जन्म लिया है, हमें ले जाकर के वहां सुला दो, उस कन्या को ले आओ, ला करके कंस को सौंप दो। वसुदेव जी ने कहा कि हथकड़ी लगी हुई है, बेड़ियां लगी हैं, कैसे जा सकता हूं? गोविंद बोले कि इसकी चिंता मत करो। जीव जब मेरा आश्रय लेता है, और परमात्मा का जो आश्रय होता है वह सब विघ्नों को दूर करने वाला होता है। जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। आज भगवान छोटे से बालक होने गए हैं। देवकी ने गोद में लिया है, अपना स्तनपान कराया है। अब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया, सारी की सारी हथकड़ियां खुल गई। आज डलिया में सजा करके कृष्ण को उसमें लटा करके जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए हैं, पैर की बेड़ियां खुल गई। कहने का मतलब एक ही है कि जीव जब कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा सहायता करते हैं उसको। वसुदेव देवकी के हाथ में हथकड़ियां लगी हुई हैं। जैसे ही आगे कदम रखा, परमात्मा को लेने के लिए हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई और चलने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम यदि प्रयास करेंगे परमात्मा से मिलने का, तो परमात्मा हमारी सहायता अवश्य करेगा। मंद मंद जल धारा जरुण जागरम सागरम बह रहा है। मंद मंद बारिश हो रही है। एक एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण जी को अपने मस्तक पर रख करके चले जा रहे हैं। 20,000 सैनिक सो गए। रात्रि का समय है। पवन देवता तीव्र गति से चलने लगे। बारिश जोर से होने लगी। वसुदेव ने देखा कि चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्थल कहाँ है? यह रात्रि का समय है, अभी चंद्रमा भी नहीं निकला है। जैसे ही जलाशय को पार करने के लिए चले तो यमुना जी मैया आ गई। गोकुल जाने के लिए यमुना को पार करना पड़ता है। यमुना में अंदर जा रहे हैं। यमुना का जल ऊपर की ओर रुकता चला जा रहा है, क्योंकि उनके पति का प्राकट्य हुआ है।
कहती है कि मैं अपने पति के चरणों का स्पर्श करूंगी। आज मेरे ठाकुर ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया है, लेकिन यमुना कहती है केवल चरणों के स्पर्श से काम नहीं चलेगा, मैं तो मुखारविंद के दर्शन करूंगी। जरा सिर को झुकाओ वसुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। जरा सिर को झुकाओ वसुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। को झुकाओ वसुदेव जी। सुनो, एक मिनट शांति, सभी लोग बैठ जाइए। अभी कुछ नहीं, अभी कथा में शेष है। अभी जाएंगे बाबा, ऐसे जाइए ऊपर से घूम के आना। सभी लोग बैठे रहे, सबको दर्शन हो जाएंगे कन्हैया जी के। हमें दर्शन ही नहीं हो रहे, तुम हमसे पहले कूद रहे हो। शांत बैठ जाओ बच्चे, शोरगुल नहीं किसी प्रकार का, एकदम से। आज वसुदेव जी पहुंचे हैं जाकर के गोकुल में। कन्हैया जी को यशोदा मैया के बगल में सुला दिया है और वहां से कन्या को लेके आए हैं। जैसे कन्या को लेके आए हैं, कन्या ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। कन्या को कंस ले जाता है, उसको ले जाकर के कंस ने उछाड़ दिया है। लेकिन अब क्या करें, अब गोकुल में चलते हैं जहां पर के बड़ी बड़ी बधाइयां हो रही हैं। नंद बाबा के द्वार पर बोलिए नंद के लाला के, बोलिए बालकृष्ण भगवान की। और नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में एक तो बधाई का आनंद और उसके बाद में आरती। सभी लोग शांति से बैठिए, नाचने वाले नाचो, बाकी का एक दो भजन होगा, ज्यादा नहीं, एक दो बधाई बस। नगाड़ा जोर से बजाते अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में है, नंद जी के आंगन में है, बज रही आज बधाई। जोर से बजाते हैं तो नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से
ये हल्ला मत करो भैया। बच्चा हाथ करो यार, पीछे चलो, बच्चे को पीछे निकालो। जितने बच्चे सब पीछे भैया, ये जितने भी लड़के खड़े हैं सब बाहर चलो, उधर जाइए। बैठिए, आप बैठिए, स्थान पर बैठिए, सब लोग बैठिए।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परीक्षित जी महाराज आरती की ज्योति हाँ जी, कुछ दानदाताओं का दान और आया है, सहयोग राशि प्राप्त हुई है।